सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के पोयम जो कि है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यहाँ पे जो लेजेंड है इसका मतलब हुआ एक ट्रेडिशनल स्टोरी, मतलब एक पौराणिक कथा जो कि बहुत पुराने वक्त से जो है चली आ रही हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार लेजेंड का तो कुछ और मीनिंग होता है। तो देखो, लेजेंड का एक और मीनिंग होता है जो कि है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में बहुत फेमस हो। जैसे मान लेते हैं कोई बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार वो तो पेंटिंग में लेजेंड है, मतलब कि वह जो है उस चीज़ में फेमस है, ठीक है, उसके लिए वो जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं इस पोयम को जो कि बताता है एक पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें एक ओल्ड लेडी मीन्स बूढ़ी औरत थी जो कि अपने लालच के कारण जो है सेंट पीटर, सेंट का मतलब हो गया संत, जिसको हम लोग बोलते हैं महात्मा या फिर साधु कहते हैं, ठीक है। तो सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिला देती है। तो यहाँ पे पोयम के स्टार्टिंग में कहा जा रहा है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, मतलब बहुत ही दूर नॉर्थ लैंड में। नॉर्थ लैंड का मतलब हुआ कि जो नॉर्थ के प्लेसेस हैं, जो वहाँ के जगह है, उनकी बात की जा रही है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब जहाँ पर दिन के घंटे जो है कम है। दिन के घंटे कम होने का मतलब हुआ कि उस जगह पर जो है सूरज की रोशनी जो है बहुत कम देर के लिए पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि दिन में ज़्यादातर वक्त जो है हल्का हल्का अंधेरा सा रहता है और बहुत ही कम देर जो है सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ती है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर डैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर रातें इतनी लंबी होती है कि कोई व्यक्ति पूरी रात जो है नहीं सो सकता है। इसे कहने का मतलब हुआ कि देखो, जैसे ही विंटर का मौसम आता है, मतलब ठंडी का मौसम वहाँ पर आता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फॉग मीन्स जो कोहरा है वो वहाँ पर पूरा फैल जाता है। इसलिए दिन के ज़्यादातर वक्त जो है कोहरे की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ पाता है, इसलिए जो है दिन में भी ज़्यादातर वक्त अंधेरा सा रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मतलब मानो कि दिन में भी जो है एकदम रात सा लगता है। इसलिए पोएम में कहा गया है कि मानो रातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है पूरी रात नहीं सो सकता है। इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, मतलब जब भी वहाँ पर बर्फ़ पड़ने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वह उन स्विफ्ट स्विफ्ट मतलब तेज़ गति से दौड़ने वाले जो रेनडियर होते हैं उन्हें जो है स्लेजेस से हार्नेस कर देते हैं। देखो, रेनडियर को स्लेजेस से हार्नेस करने का मतलब हुआ कि रेनडियर को स्लेजेस से जोड़ना। तो यहाँ पे आप स्लेज देख सकते हो, इसी के साथ नीचे आप स्ट्रैप देख सकते हो। स्ट्रैप का मतलब हो गया पट्टा, और यह जो पट्टा है इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है स्लेज से, वही इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम लोग जोड़ देंगे रेनडियर से, तो जो रेनडियर है वह जुड़ जाएगा स्लेज से। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो एकदम अजीब से मीन्स एकदम फनी से जो है फरी क्लॉथ, फरी मतलब जैसे आप फोटो देख सकते हो, ये जो क्लॉथ है एकदम फरी है, मीन्स मानो एकदम फर सा निकला हुआ है। और ये जो फर निकले हुए क्लॉथ होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जो बच्चे हैं वह इन कपड़ों में एकदम भालू के बच्चों की तरह जो है दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव टिच ट्रू। ये जो टिच है, ठीक है, यह इटिच का शॉर्ट फॉर्म है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही अजीब कहानी सुनाते हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि मुझे इस पे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यह कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको जो है कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पोएट बताते हैं कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एक बार जब सेंट पीटर नीचे मीन्स धरती पर रहा करते थे, तब वो जो है यहाँ से वहाँ चलते रहते थे, जाते रहते थे और सबको प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब मोरल एडवाइस देना, मतलब क्या बोल सकते हो, एक शिक्षा देते हुए जो है यहाँ वहाँ जाते रहते थे। जैसे कि तुम जानते हो वो हमेशा किया करते थे, मतलब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो हमेशा यही काम किया करते थे। अब पोएट कहते हैं कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मीन्स अब अर्थ पर यहाँ वहाँ घूमते घूमते जो है उसके बाद वह पहुँचते हैं एक छोटे से कॉटेज, मतलब एक छोटा सा सिंपल सा घर के दरवाजे के पास। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पर एक छोटी सी जो है औरत केक्स बना रही थी और उसे जो है हर्थ, हर्थ मतलब हो गया जो भट्टी या फिर आप बोलो जो चूल्हा होता है ना, उस पर बेक कर रही थी, मीन्स पका रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो पोएट कहते हैं कि दिन जो था वो लगभग समाप्त हो रहा था और फास्टिंग मीन्स व्रत के कारण, मतलब कि इन्होंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था, तो उस वजह से यह बेहोश हो रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है उस औरत को उसका जो केक का स्टोर था उससे केवल एक केक देने को कहा। तो पोएट कहते हैं सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक
but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। मतलब वह जो एक बहुत ही छोटा सा केक बनाती है, लेकिन जब वो बेक हो रहा होता है, जब वो पक रहा होता है, तब वो देखती है उसकी तरफ और सोचती है कि यार ये केक बहुत ही बड़ा है किसी को देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one। इसलिए वह जो है नीडे मतलब होता है गूंथना। यहाँ पे नहीं लिखा गया कि वह क्या गूंथती है, बट इसके नीचे वाले स्टैंजा में लिखा है। तो वह जो है आटा को गूंथती है और वह जो इस बार और छोटा बनाती है। But it looked when she turned it over as large as the first had done। अब जैसे ही उसको जो है पलटती है तो वो देखती है कि ये वाला जो था ये भी पहले वाले की तरह जो है मतलब उतना ही साइज का इसको दिख रहा था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat। इसलिए वो क्या करती है, जो आटा रहता है ना उसका एकदम छोटा सा टुकड़ा निकालती है और उसको एकदम मतलब बेलना शुरू कर देती है। एंड baked it thin as a wafer but she couldn't part with that। तो ये क्या करते हैं ना, उसको बहुत ही पतला, वेफर मतलब एकदम पतली सी रोटी की तरह जो है बनाती है, लेकिन फिर भी जो है वह उसको मतलब उनको देना नहीं चाह रही थी, मतलब वो जो संत थे उनको वो देना नहीं चाह रही थी। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away। तो यहाँ पे ये कहती है कि मेरे जो केक हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं यह किसी और को देने वाली होती हूँ तब ये मुझे बड़े लगने लग जाते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। इसलिए वह जो है संत को ना देते हुए अपने सेल्फ पर रख देती है। इसी पर जो पोएट है वह कहते हैं, देन गुड सेंट पीटर ग्री एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। देखो जो गुड सेंट पीटर, यहाँ पे गुड जो है सीधे दर्शाया जा रहा है कि वो अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है गुस्सा आने लग गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और उनको चक्कर आ रहा था। और पोएट कहते हैं कि ये जो औरत थी, ऐसी औरत जो है एक संत को गुस्सा देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यह औरत बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी। एक तो यह वेफर मीन्स पतले रोटी की तरह केक बनाती है, उसे भी संत को नहीं देती है और सेल्फ पर रख लेती है। अब देखो जो संत है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देखो ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो ये कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम इस मानव के शरीर में रहने के योग्य नहीं हो। इसके साथ ही जो चीज़ें तुम्हारे पास है जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर और फायर जो कि तुम्हें गर्मी देती है, इन सब चीज़ों के योग्य तुम नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। मतलब अब जो है तुम जैसे बर्ड्स चिड़िया सब जो हो गई वो घर बनाती है, वैसे ही तुम भी घर बनाओगे और तुम्हें बहुत ही स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, तो तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा। उसके लिए भी जो है तुम्हें पूरे दिन सख्त सूखी लकड़ी जो है उसके अंदर सुराख करने होंगे, मतलब छेद करने होंगे। यहाँ पे बोरिंग का मतलब क्या हुआ, तो सुराख करना हुआ। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब देखो वह जो है बिना एक शब्द बोले उस चिमनी से ऊपर चली गई। मतलब मान नहीं होता है कि अचानक से चिमनी के अंदर वो चली गई और इससे वो एकदम चिमनी के ऊपर पहुंच गई, और वहीं ऊपर से एक वुड पैकर जो है बाहर की तरफ उड़ा, और ये वुड पैकर और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी। इसके आगे पोएट कहते हैं, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड डेट वॉज लेफ्ट द सेम। तो उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप था। स्कारलेट मतलब हो गया एकदम गहरे लाल रंग का कैप था, जो कि उसके सिर पे वैसा का वैसा ही है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। पर बाकी के उसके जितने भी कपड़े थे वह आग की लपटों से जल करके एकदम कोयले की तरह काले हो गए थे। अब अगर यहाँ पे आप रियल वुड पैकर को देखते हो तो आपको देखने में लगेगा कि जैसे मानो सच में इसके सिर पर जो एक लाल टोपी की तरह है और उसके जितने भी शरीर है उसके ऊपर मानो एक जला हुआ काला कपड़ा सा है। तो यहाँ पर बस यही बताया जा रहा है कि ये जो कहानी है ना, इसको ऐसे लिखा गया है कि मानो ये सच ही लगे, मतलब लगे कि मानो सच में ऐसा हुआ है। बट देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक कहानी है। अब आगे कहा जा रहा है कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिए, इस स्टेंजा में ये जो वर्ड है ना कंट्री, इसका मतलब देश नहीं है। यहाँ पर कंट्री वर्ड का मीनिंग है ग्रामीण इलाके। अगर आप कंट्री का मीनिंग देखोगे, ठीक है, तो आपको गूगल पे भी दिखेगा कि एक जो है आपको देश बताया जा रहा है और दूसरा क्या है, तो वह बताया जाएगा कि जो गाँव वाला इलाके होते हैं जैसे रूरल एरिया इसको कहा जाता है वो, ठीक है। वैसे तो हम लोग ग्रामीण इलाके का मतलब बोलते हैं कंट्री साइड, बट यहाँ पे जो वर्ड कंट्री है ये भी उसी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा है। ये जो वर्ड वुड है यह यहाँ पे जंगल को दर्शाता है, ठीक है। और वहाँ पर वह पेड़ों में आज तक रहती है
और लकड़ी में सुराग मतलब छेद करती है खाना के लिए। तो यहाँ पे इसका मोरल है कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश का मतलब हो गया स्वार्थी, मतलब हमें जो है सिर्फ अपनी खुशी, अपने जो है स्वार्थ, अपने फ़ायदे के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इसको पोएम से रेट करें तो वह जो औरत थी वह इतनी स्वार्थी थी कि वह जो है संत के बारे में सोच ही नहीं रही थी कि उन्हें इतना ज़्यादा भूख लगा होगा। वह बस यह सोच रही थी कि अगर वो इतना बड़ा केक दे देगी तो उसका इतना ज़्यादा केक चला जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी, और इसी को जो है स्वार्थ कहते हैं। तो इस पोएम का यही मोरल है कि हमें जो है सेल्फिश मीन्स स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और इस पोएम के पोएट का नाम है फीबी कैरी, तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है 1 नंबर में आ जाए। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है बैलेड, उसके बारे में बताया गया है। ध्यान देना, एग्जाम में हो सकता है यह पूछ दिया जाए। तो यहाँ बताया गया है कि जो बैलेड है वह एक सॉन्ग है जिसको नरेट किया जाता है स्टोरी के रूप में। मतलब बैलेड एक सॉन्ग है लेकिन उसको जो है बयां किया जाता है, या फिर आप बोलो कि उसे जो है लिखा जाता है, उसे बताया जाता है कि स्टोरी के रूप में शॉर्ट स्टैंजास में। देखो स्टैंजा का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ लाइन्स। जैसे कि ये जो पूरा स्टोरी था जो कि वैसे इस बुक के अंदर एक पोएम के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर स्टैंजा में 4 लाइन्स थे। अगर आप पीछे देखो तो हर स्टैंजा में आप देख सकते हो 4 लाइन, उसके बाद फिर गैप दिया हुआ है, फिर दूसरा स्टैंजा स्टार्ट हुआ है। तो ये होता है स्टैंजा, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ लाइन्स होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो बैलेड्स है यह फोक कल्चर है, या फिर इसे आप पॉपुलर कल्चर कह सकते हो। कल्चर का मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत पहले से जो है मानी जाती आ रही है या फॉलो की जा रही है। जैसे लोग जो है बहुत पहले से कोई चीज़ को बिलीव करते आ रहे हैं कि ऐसा होता है कोई चीज़, ठीक है, मतलब कुछ भी। या फिर आप देखो रीति रिवाज, जैसे हम लोग क्या बहुत पहले से हमारे दादा, उनके दादा जो थे वो सब इस रीति रिवाज को फॉलो करते आ रहे थे और हम भी उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बैलेड है ये भी फोक कल्चर का एक पार्ट है, या फिर आप कहो कि एक पॉपुलर कल्चर है जो कि ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है पास किया जाता है। मतलब कि माता पिता ने अपने बच्चों को जो है कहानी के रूप में सुनाया, वो जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, इस तरह जो है जनरेशन से जनरेशन पास होता रहता है। इस तरह ये जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है ये भी एक बैलेड ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है बैलेड का ये मीनिंग समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।